खूंटी में बाईपास निर्माण को लेकर सरकार के द्वारा जमीन अधिग्रहण की जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है और जो मुआवजा का जो प्रावधान बनाया गया है उसे लेकर यहाँ आसपास के गांव के जो लोग हैं जिनका ज़मीन इस बाईपास में जा रहा है उनमें काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है, जिसे लेकर आज सैकड़ों लोग जो है खूंटी के सांसद जो है वहाँ पे जो कार्यालय वहाँ पर आए हुए हैं और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा गया है इसके विरोध में लेकर। तो आइए हम लोग जानते हैं गाँव के लोगों से कि उनकी क्या मांगे हैं और किस लिए आज वो जो है यहाँ पर आए हुए हैं। आज यहाँ आप लोग आए हुए हैं, गांव के काफ़ी सैकड़ों लोग यहाँ पे आए हैं, तो क्या ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर आप लोगों को मजबूर होकर सांसद के पास यहाँ जो आना पड़ा है? सबसे पहले तो मैं प्रणाम करना चाहूँगा, जोहार। और हमारा जो बात है, समस्याएं हैं, वो रोड चौड़ीकरण के संबंध में है। जो हमें नोटिस आई है, हम भोंडा गांव मुड़ू प्रखंड से आते हैं, जो कुंजला से होते हुए बेड़ो लोहरदगा की ओर चौड़ीकरण रोड सट रही है और चौड़ीकरण के जो काम हो रहा है वो काम होने के कार्य में मतलब ये हमारे पास नोटिस आई है। तो हमें समस्या ये है कि जो अलग से रोड बनने का कार्य जो किया जा रहा है सरकार द्वारा, वो हमें उससे थोड़ा समस्या है और हम उसके लिए विरोध करते हैं। हमें इस संबंध में नाराज़गी है और जो मुआवजा जो मिला जा रहा है वो हमें सही मायने में सही रेट पर नहीं मिला जा रहा है। तो यही हमारी नाराज़गी है और बाकी लोग से बस मैं इतना कहकर बाकी लोग सब जानना चाहेंगे। अच्छा, ये जो ज़मीन अधिग्रहण जो किया जा रहा है और लोगों का जैसा कहना है कि ज़मीन जो लिया जा रहा है उसका उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, इसमें कितने गांव जो है जो इसकी आ रहे हैं और जिनका मुआवजा जो है वो सही से मुआवजा नहीं दिया जा रहा है? देखिए, विषय यहाँ पर यह है कि बेड़ों से लेकर के कर्रा खूंटी तक जो सड़क बन रही है 143 NH है, उसमें हम लोग ग्रामीणों का एक ही विषय है कि भैया जहाँ रोड पहले से बना हुआ है उस पर ही निर्माण कराया जाए। अन्यथा नोटिस 1 किलोमीटर अंदर, आधा किलोमीटर अंदर गांव में घर में उसको तोड़ फोड़ करके नोटिस मिला हुआ है। इसका हम लोग ग्रामवासी 4-5 ठो ग्राम के वाला सब घर ही निंदा करते हैं, विरोध करते हैं इसका। हम लोग है ना, हम लोग रोड के लिए कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जहाँ पहले से रोड बनी हुई है वहाँ पर रोड का निर्माण कराया जाना चाहिए। इसी विषय को लेकर हम लोग सांसद महोदय को आज एक ज्ञापन दिए हैं और इनसे वार्ता हुई है हम लोग का। इन्होंने कहे हैं कि उच्च पदाधिकारी से हम कल बात करेंगे। अच्छा, जमीन अधिग्रहण के लिए जब था इससे पहले क्या नापी हुआ था जमीन का? नहीं, कुछ नहीं, किसी को पूछा हुआ नहीं है। अच्छा, ग्राम प्रधान से भी किस तरह की बात? कुछ नहीं हुआ, इसी का तो हम लोग विरोध कर रहे हैं सर। अच्छा, जमीन का जैसा आप लोगों का कहना है कि मुआवजा जो उचित मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है, तो जमीन का क्या? देखिए, मुआवजा का कोई विषय नहीं, हम लोग को मुआवजा नहीं लेना है। हम लोग का जो पहले से रोड बना हुआ है उस रोड पर बनाने का निर्णय लिया जाए सरकार के द्वारा, और उसके बाद जो मार्केट का वैल्यू है आज के हिसाब से, उस हिसाब से दर, जिसका ज़्यादा ज़मीन चल जाएगा तो उसको उस हिसाब से दर मिल जाना चाहिए, और हम लोग को कुछ नहीं करना है। लेकिन सरकार जो ज़मीन अधिग्रहण जो कर रही है और रास्ता जो निर्माण करा रही है, वो पहले रोड बना है उससे 1 किलोमीटर अंदर में कोई गांव में लेके जा रही है, कोई घर को तोड़ रही है, कोई खेती योग्य ज़मीन को सबको तोड़ रही है। उसको नोटिस आया हुआ है, इसी का विरोध में हम लोग आज सबको इकट्ठा हुए हैं। तो आज आप लोग सांसद के पास आए थे विज्ञापन? हाँ, आगे आज हम लोग दे दिए हैं। कल सांसद महोदय हम लोग को कोई अगर ही नहीं देगा तो हम लोग रोड पर आएंगे, सब कोई हम लोग धरना पर बैठेंगे डीसी कार्यालय के समक्ष, या तो मुख्यमंत्री के यहाँ भी जाएंगे। हम लोग को बहुत दिक्कत है, पूरा ग्रामवासी हम लोग इससे बहुत दुखी हैं, है ना। अच्छा, सरकार की तरफ से जो नोटिस दिया गया है, नोटिस में जो है क्या नोटिस में आप लोगों को? नोटिस में ही दिया गया है कि सीधे ज़मीन का नाम दे दिया है कि आपको इतना पैसा मिलेगा, आप कागज़ जमा करिए, अकाउंट नंबर जमा करिए, आधार नंबर जमा करिए और वंशावली जमा करिए। इस तरह का भैया ऐसे थोड़ी होता है ना कहीं। तो इस मुद्दे पे जो है मैंने ग्राम प्रधान या गांव के किसी लोगों से किसी से कोई बात नहीं हुई है। अचानक सबको नोटिस आई, तब पता चला, तब ग्राम सभा हुआ। उसके बाद में हम लोग सब ग्रामवासी आपस में मिल बैठ के बातचीत किए और हम लोग सब उग्र आंदोलन के लिए तैयार हैं कि भैया हम लोग वहाँ पे ज़मीन नहीं देंगे। पहले से जहाँ रोड बना हुआ है हम लोग उसी पर बनाने के लिए सब कोई तैयार है, उसमें हम लोग विरोध नहीं करेंगे। हाँ, तो ये देख सकते हैं, ये गांव के जो लोग हैं, गांव के लोग आज आए हुए थे सांसद के जो आवास में जो कार्यालय वहां पर आए हुए थे, और सांसद को इन लोगों ने जो है एक ज्ञापन भी जो है वो सौंपा है। और इन लोगों का कहना है कि इनकी मांग अगर नहीं मानी जाती है तो एक उग्र आंदोलन किया जाएगा। इन लोगों का कहना है कि जो बाईपास रोड बन रहा है उस गांव से जो पहले जो रास्ता पार हुआ था उसी रास्ते को जो है वो बाईपास रोड में कन्वर्ट किया जाए। हालांकि जो
नया बाईपास रास्ता बनना, इनका कहना है कि वो रास्ते से 1 किलोमीटर हट कर जो गांव के अंदर से ले जाया जा रहा है, जिसमें बहुत से लोगों का घर है, मकान है और भी ज़मीन है, वो ज़मीन जो है उसमें जा रही है जो कहीं से उचित नहीं है। अगर उस बाईपास रास्ते को जो पहले से रोड बना हुआ उस रोड से अगर ले जाया जाता है तो इन्हें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो आइए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं कि उन लोगों का क्या कहना है। तो आप भी बतलाएंगे कि किस तरह से जो सरकार जो जमीन अधिग्रहण का जो नोटिस भेजी है तो कहाँ तक ये उचित है और इसमें आप लोग क्या आगे कार्रवाई करेंगे? सरकार जिस रोड को बना रही है, जैसे बेड़ों से एक खूंटी होते हुए तैमारा तक जाती है, वो एनएच घोषित किया है। पूर्व में भी इस रोड में रोड बना हुआ है और इसका 1 वे बना हुआ है, अभी 2 वे बनाने के लिए जा रहा है, जो कि उस रोड से हट करके गांव हुआ, जल मीनार हुआ, खेत हुआ, खलियान हुआ होते हुए बिना ग्राम सभा का अनुमति के वो डीपीआर तैयार करके नोटिस थमा दिया गया है। और जिस क्षेत्र से ये सड़क गुजर रही है वह 5वें अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 5वें अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा का सर्वप्रथम निर्णय लिया जाता है। यहाँ सरकार कोई भी ग्राम सभा से, किसी भी गांव के ग्राम सभा से अनुमति लिए बगैर रोड का मैप तैयार करके सबको नोटिस थमा दिया गया है। इसके लिए हम लोग जितने भी ग्राम हैं, ग्रामवासी सब मीटिंग करके हम इनका पुरजोर विरोध करते हैं। और हम लोग विकास के बाधक नहीं है, विकास वहीं पर करे जहां पूर्व में सड़क है उसी को चौड़ीकरण किए, इसमें ग्रामीणों का कोई विरोध नहीं है। अलग से जो नई रोड का डीपीआर तैयार किया गया और उसका नोटिस थमा दिया गया है, उसके लिए हम लोग सभी ग्रामवासी पुरजोर विरोध करते हैं। अगर सरकार नहीं मानती है, और सांसद महोदय को भी आज हम लोग ज्ञापन दिए हैं, अगर सांसद महोदय भी अपने तरफ से कुछ नहीं करते हैं तो हम लोग रोड पर उतरेंगे, डीसी कार्यालय जाम करेंगे, रोड जाम करेंगे और जो करना है हम लोग करेंगे। अच्छा, विभाग के लोग जो है क्या वो लोग गांव आए थे, जमीन को लेके, जमीन की नापी हुई थी, या सिर्फ ऑफिस में बैठ कर ही जो है वो नोटिस बना दिया गया है और लोगों को दे दिया गया है? अभी तक विभाग तरफ से, ऑफिस तरफ से किसी तरह का कर्मचारी, कोई कर्मचारी गांव नहीं आए हैं। हाँ, अपने से ऑफिस में रोड का सारा डीपीआर तैयार करके अचानक नोटिस थमा दिया गया है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। क्या नाम है आपका? पैट्रिक आइंद। ग्राम प्रधान भी आए हुए थे। अच्छा, जैसा कि गांव के लोगों को है नोटिस दिया गया है, प्रशासन तक नोटिस दिया गया है जमीन अधिग्रहण के लिए कि उसमें कुछ मुआवजा की बात भी की गई है, इस विषय में आपको पहले से कोई जानकारी दी गई थी या कुछ आपसे मशवरा लिया गया था? ऐसा सबको जोहार। इसके बाद हम लोग को किसी प्रकार का गांव में कोई खबर नहीं दिया गया है, ऐसा ही नोटिस पहुंचा दिया गया है। नोटिस में देख रहे हैं ना, तो रोड से आधा किलोमीटर। अच्छा, कितने गांव के लोग हैं जिनको नोटिस दिया गया और कितने लोग हैं इसमें? गांव के मनो अगल बगल के जितने रोड बन रहा है ना सबको। इसके बाद में जुर्दा का भी है, जुर्दा काम जरा टुनगांव ऐसे चल गया उधर, वहाँ के भी उपस्थित हैं अभी यहाँ। और रोड जो बन रहा है ना उसको तो नहीं छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, उसके लिए उसके विरुद्ध में नहीं है हम लोग। रोड छोड़ के आधा किलोमीटर 500 फीट बीच में ये सब खेत में, खलिहान में जहाँ खेती बाड़ी करता है अगन, वहाँ पर मानो दिया गया है नोटिस। तो ये ठीक नहीं है, इसको नहीं मानते हैं। रोड जहाँ है वहाँ सीधा करे, हल्का फुल्का उसको मानते हैं, हर रोड में बने। क्या नाम हुआ आपका? बेटन पहन। आप ग्राम प्रधान हुए? आप ग्राम प्रधान? हाँ, ग्राम प्रधान है। तो आप सुन सकते हैं, जैसा इन लोगों का कहना है कि ये लोग जो है विकास के बाधक नहीं है, रोड बन रहा है, इन्हें उससे कोई आपत्ति नहीं है। बस सड़क जो है, जो पहले से जो वहाँ सड़क जो 1 वे जो रोड जो वो पार हुआ है, उसी रोड को जो है वो 2 लेन किया जाए, बाईपास बनाया जाए, इन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अगर थोड़ा मोड़ा ज़मीन जो होता है चौड़ीकरण में आता है, उसके लिए वे लोग तैयार है। लेकिन इनका कहना जो है कि जो सड़क से आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर पीछे हटकर जो गांव में घुस कर जो रास्ता बनाया गया है, जिससे कि खेत हो गया, घर हो गया या जल मीनार हो गया, जो भी चीज़ है वो बर्बाद हो रही है, उससे इन लोगों को आपत्ति है। और सरकार का जो वहाँ पे ज़मीन अधिग्रहण के लिए जो ज़मीन का जो रेट रखा गया है वो भी कहीं ना कहीं जो है मार्केट रेट से बहुत कम है, इसको लेकर भी इन लोगों की आपत्ति है। इसे ही लेकर आज ये लोग जो है खूंटी में सांसद आवास पर उनके कार्यालय आए थे। सांसद को इन्होंने एक
आवेदन दिया है और इन लोगों का कहना है कि इस पर अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की जाती है तो एक उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। मैं नवनीत रंजन, रिपब्लिक झारखंड, खूंटी से।